पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु यीशु जल्दी आओ, हमको आनंद खुशी देवो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, 8 दिसंबर बेदाग गर्भाधान के बाद मरिया कृपा से परिपूर्ण थी के विषय में मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। फिर इस समय प्यारे भाइयों और बहनों, मरियम के बेदाग गर्भाधान के पर्व के अवसर पर आप सबों को जय यीशु। अगले रविवार, आने वाला रविवार को 4 सप्ताह के विषय संदेश का प्रतिनिधि करने वाले 3 मोमबत्तियों को प्रज्वलित किया जाएगा। हालेलुया। आज के पहले पाठ उत्पत्ति ग्रंथ 3रा अध्याय 9वां अध्याय 16वां लाइन तक का वचन का सारांश कहता है, एक स्त्री के वंश और शैतान के वंश के बीच शत्रुता पैदा होगी। स्त्री के वंश, पहला वंश यीशु मसीह के द्वारा शैतान का सिर कुचल दिया जाएगा। एफेसियों के नाम 2रा पाठ, एफेसियों के नाम पौलुस का पत्र 1 अध्याय, ये 3 से लेकर के 6 तक में संत पौलुस एक प्रमाण देते हैं कि माता मरियम के द्वारा जन्मे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम लोगों को जान लीजिए हर प्रकार की ये आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए गए हैं। हालेलुया। 3रे सप्ताह आनंद का विषय है। मैं उसको थोड़ा सा एंटिसिपेट कर रहा हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं। 3रे सप्ताह आनंद का विषय है कि मसीहा हमारे लिए आ रहे हैं। आज के सुसमाचार में दूत संदेश के में मरियम का पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य में विश्वास बढ़ जाता है। दूत संदेश के द्वारा सुदृढ़ हो जाता है। आइए मेरे भाई और बहनों, मैं आज एक प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान फादर टॉमी लेन के द्वारा प्रस्तुत विचारों की सहायता से केवल उन पर आधारित नहीं हूं, उनकी विचारों की सहायता लेते हुए अपना विचार या चिंतन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हालेलुया। जैसा कि लोग आप और मैं हो सकता है, माता मरियम के बेदाग गर्भाधान के अर्थ में भ्रमित हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से और
बाइबल का अंतन चिंतन कर बाइबल वचनों का चिंतन करने के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर लोग भ्रमित हैं, आप भ्रमित हैं, लेकिन आप और हम इस बात को जानें कि यह हमारी महिला माता मरियम, कुंवारी मरियम के मूल पाप से मुक्त गर्भाधान का उत्सव है आज। और इसलिए हम 9 महीने के बाद 8 सितंबर को उसका जन्म दिवस मनाते हैं। हम घोषणा करते हैं और घोषणा किए गए घोषणा में 25 मार्च को यीशु के गर्भाधान का पर्व मनाते हैं। मरियम के लिए उनके जन्म का और हम उनका जन्म 9 महीने के बाद 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस मनाते हैं। हालेलुया। इस कहानी को याद रखो, इस तारीख को याद रखो। हम पवित्र शास्त्र बाइबल और पवित्र परंपरा क्या है? चर्च द्वारा प्रेरितों की शिक्षा, दोनों पर हम विश्वास करते हैं। प्यारे भाई और बहन, हमारी महिला का वेदांत अवधारणा हमारे विश्वास की एक हठ धार्मिकता है। मानते हो या नहीं मानते, जो पवित्र परंपरा में है, हालांकि बाइबल में स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह निश्चित ही सही है। बाइबल में हमारी महिला के बेदाग गर्भाधारण के संकेत हैं। पहला मैं बोलूंगा, हमें आज सुसमाचार में हमारी महिला कुंवारी मरियम के निष्कलंक गर्भाधारण का एक संकेत मिलता है। याद रखें, महादूत गाब्रियल की यीशु के जन्म की घोषणा करने वाली मरियम की यात्रा, जीवन यात्रा, पवित्र यात्रा पर चिंतन करें। हालेलुया। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, जय हो अनुग्रह से भरपूरा। ये शब्द उन्होंने मरियम को कहा। और ये संत लूकास पहला अध्याय का 28वां लाइन में दिया गया है। कभी कभी हमारा अनुग्रह, ये अनुवाद आनंदित, अति अनुग्रहित व्यक्ति के रूप में किया जाता है। हालेलुया। फिर संत लोग विशेष शब्द मरियम को अनुग्रह से भरा के रूप में वर्णित करते हैं, जिसका अर्थ है मरियम अपने पूरे जीवन में अनुग्रह से भरी हुई थी। अब जब मैं कह रहा हूं, मेरे चिंतन की बात और रिफ्लेक्शन की बात, मनन चिंतन की बात मैं फिर दोहराता हूं। मरियम अपने पूरे जीवन में अनुग्रह से भरी हुई थी। इसको हम जाने, इसका अर्थ है मरियम अनुग्रह से भरी हुई थी, ना केवल उस समय जब स्वर्गदूत उसके पास आया, बल्कि वह अपने जीवन की शुरुआत से ही अनुग्रह से
भरी हुई थी। हालेलुया। लूका यह दिखाने के लिए एक अलग शब्द का उपयोग कहते हैं मरियम केवल उस विशेष क्षण में अनुग्रह से भरी हुई नहीं थी जब उसने, परंतु लूकस जोर दे करके कहता है कि मरियम जीवन भर अनुग्रह से भरी हुई रही। हालेलुया। तो परोक्ष रूप से हमें आज के सुसमाचार में स्वर्ग में के स्वर्गदूत गाब्रिएल दूत मरियम की जीवन यात्रा में के विवरण में मरियम के निष्कलंक गर्भाधारण की संकेत करते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत गाब्रिएल ने मरियम को जय हो कह दिया, अनुग्रह से भरा हुआ कह दिया। लूका मरियम को बधाई देते हैं इन शब्दों से। अब आमतौर से उस समय को जय कहकर अभिवाद करने के बाद हम उनको उपाधि देते हैं, और उपाधि ऐसा अनुग्रह से भरपूर वास्तव में एक उपाधि का नाम है जो स्वर्गदूत गाब्रिएल मरियम को देता है। और दुनिया के उस हिस्से में नाम बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनका नाम या तो आपका नाम कुछ बताता है, ऐसा शब्द कि आप कौन हैं। अतः अनुग्रह से भरपूर मरियम के अस्तित्व का वर्णन करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और वाचा का संदूक है। उपाधियों में से और एक है वाचा का संदूक है। पुराने नियम में वाचा का संदूक लकड़ी से बना हुआ संदूक होता था, जिसमें पत्थर की 2 पाटियां रहती थी, जिनमें वे आज्ञाएं थी जिन्हें परमेश्वर ने मूसा को दिया था। निर्गमन ग्रंथ का 25वां अध्याय का पहला लाइन में ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संदूक में परमेश्वर का वचन था और मरियम में यीशु के गर्भ जाता है। यीशु के गर्भ में परमेश्वर का वचन था। इसलिए इस कारण से मरियम को कभी कभी वाचा का संदूक कहा जाता है। हालेलुया। पुराने नियम में जिन लोगों को वाचा का संदूक को स्थानांतरित करने के लिए बुलाया गया था, वे पापी नहीं कहे जा सकते थे, क्योंकि संदूक को बहुत पवित्र माना जाता था, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन को ले जाते थे। पहला इतिहास 15वां अध्याय का 14 लाइन में मिल सकता है। इसी तरह मरियम जो वाचा का नया संदूक है, पाप के द्वारा छुआ नहीं जा सकता था। यह पूर्ण समझ में आता है कि परमेश्वर यीशु को अपने गर्भ में धारण करने के लिए विशेष रूप से मरियम को पवित्रता में तैयार करेगा। ईश्वर और आप विपरीत हैं, और ईश्वर ने पाप रहित वर्जिन मैरी को यीशु के पुत्र के लिए एक उपयुक्त मां बनने के लिए तैयार किया। हालेलुया। जैसा कि हम आज ईश्वर को वेदाग गर्भाधारण की विशेष कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं, जो ईश्वर ने मरियम को दिया था।
हम उनकी महानता और ईश्वर की यात्रा में हमारी मदद करने में उनकी भूमिका पर विचार करने के लिए नेतृत्व करते हैं। उन संतों में से एक जिन्होंने मरियम के बारे में लिखा था, वे ईश्वर की ओर हमारी यात्रा में हमारी मदद कर रहे हैं, संत लुइस मरियम दे मोंटफोर्ट। पोप जॉन पॉल सेंट लुइस मरियम दी मोंटफोर्ट के लेखन से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने सेंट लुइस मेरी दी मोंटफोर्ट से अपना आदर्श वाक्य मरियम के बारे में ये कुछ खूबसूरत बयान दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने सारे जल को इकट्ठा किया, वे कहते हैं, और उसका नाम समुद्र रखा। उसने सभी दानों को इकट्ठा किया और उसे मरियम कहा। हालेलुया। परमेश्वर के पास विशाल समृद्धि का खजाना है, जिसमें सुंदरता, वैभव, भव्यता, यहाँ तक कि उनके अपने पुत्र को शामिल करने के लिए सब कुछ है। हालेलुया। और यह अपार खजाना कोई और नहीं बल्कि मरियम है, जिसे संत प्रभु का खजाना कहते हैं। ईश्वर पुत्र ने अपनी मां को वह सब कुछ बता दिया जो उसने अपने जीवन और मृत्यु के द्वारा प्राप्त किया है। अपनी अनंत योग्यताओं और अपने सराहनीय गुणों के द्वारा प्राप्त किया है, और उसने उन सभी समंतकर्ताओं को समंतरकर्ता बनाया है। उसके पिता ने उसे अपनी विरासत के रूप में दिया है। यह उसके माध्यम से है कि वह अपने गुणों को अपने सदस्यों पर लागू करता है, उन्हें अपने गुणों का संचार करता है। हालेलुया। और उन्हें अपने अनुग्रह वितरित करता है। वह उसका रहस्यमय चैनल है, उसका शानदार एक्वाडेक्ट, जिसके द्वारा वह अपनी दया, मधुरता और बहुतायत से हम पर उंडेलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने अपने नायाब उपहारों को अपने विश्वास योग्य जीवन साथी मरियम को बताया, और उसने उसे अपने पास जो कुछ भी है उसे बांटने के लिए चुना, ताकि वह जिसको चाहे बांट दे, जैसा वह चाहती है। और जब वह चाहती है, उसके सभी उपहार और अनुग्रह वह स्वयं उसके कुंवारे हाथों के बिना पुरुषों को कोई उपहार नहीं दे रहा था। यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, जिसने डिवाइन किया है, पवित्र बनाया है, कि हमारे पास मरियम में सब कुछ होना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पर्व के दिन इस अवसर पर मरियम की सच्ची भक्ति की ओर हमारा मन, हृदय जाने देना चाहिए। लूक पहला अध्याय 26 से 40 में देखा जा सकता है। उसकी भक्ति के विषय में, उसके प्रति भक्ति भावना हमारे हृदय में उठ सकता है। हम विश्वास करें कि मरियम अपने अस्तित्व के पहले क्षण से अनुग्रह से भरी हुई थी, जब वे बेदाग रूप से गर्भवती हुई थी। परमेश्वर पिता ने सारे जल को इकट्ठा किया और उसका नाम समुद्र रखा। उसने सभी दानों को इकट्ठा किया और उसका नाम मरियम के नाम से रखा। यीशु हमारे परम पास मरियम के द्वारा आए और मरियम अनुग्रह से भरी हुई यीशु के पास जाने में हमारी सहायता कर सकती है। हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन माता मरियम से हम प्रार्थना करें, विशेषकर रोजरी करें। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम मरियम का हाथ पकड़ें और उसे यीशु के पास ले जाने की
अनुमति हमें दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।